हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही इजी है। ओके बच्चों, तो देखो हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो सबसे पहले बच्चों डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है बच्चों हमारे पास यूजफुल वर्क डन। यूजफुल वर्क डन। ओके, देखो इसके लिए हमें ना थोड़ी सी थर्मोडायनामिक की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। ओके, हम साथ साथ में करेंगे बच्चों, अगर आपको वो याद भी नहीं है तो मैं आपको वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियर करूँगी। ओके, देखो बच्चों जो हमारे पास वर्क होता है, वर्क क्या होता है हमारे पास? टू टाइप्स का वर्क होता है। एक होता है बच्चों हमारे पास पीवी वर्क और एक होता है हमारे पास नॉन पीवी वर्क। ठीक है, नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क का मतलब क्या है बच्चों? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके, तो जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, ठीक है, उसमें तो क्या होता है, एक्सपेंशन होती है या कंप्रेशन होती है। और जो नॉन पीवी वर्क होता है बच्चों, वो हमारे पास क्या होता है, यूजफुल वर्क। इसे ही हम क्या कहते हैं, यूजफुल वर्क। और ये यूजफुल वर्क क्या होता है हमारे पास? डेल्टा जी। दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी। ओके, अब देखो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कौन से वर्क की बात कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो बच्चों इस केस में हमारे पास जो यूजफुल वर्क है वो कौन सा वर्क होगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क इज इक्वल टू वो बच्चों इलेक्ट्रिक वर्क होगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क। और इलेक्ट्रिकल वर्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये आपने फिजिक्स में स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, क्यू इनटू वी। ठीक है, यहाँ पे हम वी की जगह क्या लिख सकते हैं? ई लिख सकते हैं। ठीक है, वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ई। ईएमएफ ऑफ सेल किस में होता है? वोल्ट में होता है ना, वोल्टेज। तो यहाँ पे हम ई से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ना अब प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। देखो थोड़े से यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करेंगे। क्यू को हम किसके इक्वल लिखते हैं? एन एफ के इक्वल। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल। ये क्या हो जाएगा? ई नॉट ऑफ सेल। और क्यू को किससे रिप्लेस किया है? एन एफ से, जहाँ पे बच्चों एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड इन द रिएक्शन। एंड एफ इज फेराडे, एफ इज फेराडे कांस्टेंट, एफ इज फेराडे कांस्टेंट। ठीक है, पर बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ हमारे पास कैसे आती है कि क्यू को हम एन एफ के इक्वल क्यों लिख रहे हैं, अभी मैं आपको ये चीज़ समझाने जा रही हूँ। ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि क्यू की वैल्यू एन एफ कैसे आती है। ओके, तो मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं, तो आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें यही फॉर्मूला यूज़ होगा। बट आपको पता होना चाहिए कि ये इन एक्चुअल में ये क्यू को हमने एन एफ क्यों लिखा है। ओके, तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होने की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। राइट, ओके, अब देखो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है किसी गैल्वेनिक सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हो, या किसी में 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। हम क्या मानते हैं, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हो रहा है ना, सारा का सारा जो आपके चार्ज प्रोड्यूस होता है या फिर करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। हमें पता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ओके, हम क्या निकाल लेते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सब्सटेंस क्या लेंगे, जैसे मोल वगैरह में लेते हैं ना,
तो ये तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो 1 मोल पे कितना चार्ज होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगेड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। ये चीज़ें मैं आपको मोल कंसेप्ट में पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, 96500 कूलम। ठीक है, यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे कूलम आएगा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे 96500 कूलम, और इसी यूनिट को बच्चे हम क्या कह देते हैं, 1 फेराडे। फेराडे अनदर यूनिट हो गई। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, तो 1 फेराडे किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलम के इक्वल होता है। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराडे। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 फेराडे। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो हमने क्या मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं एनोड से कैथोड में गैल्वेनिक सेल में, तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, NF होगा ना। ठीक है, अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, इफ़ n इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इफ़ n मोल्स है बच्चे, ठीक है ना, n मोल्स मतलब n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आर ट्रांसफर्ड इन गैल्वेन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, from anode to cathode, okay, in galvanic cell और इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हो, इन वोल्टाइक सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, इन वोल्टाइक सेल, देन चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू, देन चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू NF। ठीक है, तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, इक्वल टू N फेराडे, N फेराडे। ओके, तो देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल वर्क था डेल्टा G इज इक्वल टू Q इंटू वी, तो हम इसको Q की जगह क्या लिख सकते हैं, तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, N फेराडे, तो NF इंटू वी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, E नॉट सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों पहले ई सेल लिखना है, ठीक है, ई नोट सेल नहीं, ये हमने डेल्टा जी लिखा है ना, डेल्टा जी। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू NF इंटू ई सेल, यहाँ पे भी बच्चों ई सेल कर लेना। ठीक है, अगर हम डेल्टा जी नोट की बात करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, डेल्टा जी क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या बनेगा, NF इंटू ई नॉट सेल। ठीक है, उस टाइम पे जो ई नॉट सेल है वो हमारे पास क्या होगा, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 बार प्रेशर and the concentration of electrolytic solution is 1 molar। ओके, तो डेल्टा जी नॉट क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा जी क्या है, और सिंपली गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, एंड एज वेल एज कंसनट्रेशन। तो ओके, ये चीज़ आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पर। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NF ई सेल। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन में NF। ठीक है, डेल्टा जी अपॉन में NF। ओके, एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे देखो ये हमारे पास यूजफुल वर्क डन है ना, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो बच्चों, नेगेटिव साइन।
ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों लगाया हमने? बिकॉज वर्क इज डन बाय द सेल, क्योंकि और थर्मोडाइनमिक्स में हम क्या लेकर चलते हैं कि अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट इज टेकन एज नेगेटिव, एंड इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। हेयर वर्क इज डन बाय द गैल्वेनिक सेल, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? नेगेटिव साइन लगाया है। ओके बच्चों, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क इज डन, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट हेयर दैट वर्क डन बाय द सेल। ओके, उसके बाद है देखो यहाँ से ई सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट करेंगे। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे ई सेल कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। और जो हमारे पास एन एफ है बच्चों, ये भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2f चार्ज हो जाएगा, 3 होंगे तो 3f, तो मतलब ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और बच्चों हमें पता है जब हम 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करते हैं तो जो वो प्रॉपर्टी आती है वो क्या बन जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हम +1 में स्टडी करते थे कि EMF ऑफ सेल इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होती थी क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, वो क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, EMF ऑफ अ सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास, ठीक है, ये क्या आ गया? रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये हमारे पास। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे हमारे पास बनते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि इसी रिलेशन का यूज़ करके, ठीक है, फिर हम बाद में क्या कैलकुलेट करेंगे? स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। देखो हम स्पॉन्टेनिटी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या बनेगी? कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन, कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या कंडीशन होती है? स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको पता है, इफ़ डेल्टा जी इज लेस देन 0 देन reaction is spontaneous, then reaction is spontaneous। ओके, अब देखो बच्चों अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो इसके लिए डेल्टा ई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? देखो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? -NF इन सेल। ठीक है, अब देखो अगर ई सेल पॉजिटिव हुआ तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा ना, अदरवाइज तो आएगा नहीं। तो इट मीन्स जब ई सेल पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों हम फर्स्ट पॉइंट EMF की टर्म में, इफ़ ई सेल इज ग्रेटर देन 0 देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ओके बच्चों, यहाँ पे उसके बाद है अगर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू 0 होती है तो रिएक्शन किस में होती है? रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी 0 कब हो सकता है? NF, ये तो 0 हो नहीं सकता ना, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 थोड़ा ना हो सकते हैं, तो ई सेल 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर जब हमारे पास ई सेल 0 होगा तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, थर्ड है बच्चों हमारे पास, व्हेन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस।
अब देखो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये नेगेटिव है, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तभी क्या हो गया आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इट मीन्स व्हेन ई सेल इज लेस देन 0 देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी सेल दी हुई है, अगर हम उस सेल के लिए ई सेल फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो उससे हम बता सकते हैं कि रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट, ठीक है। अगर ई सेल पॉजिटिव आ गया तो मतलब रिएक्शन होगी, अगर ई सेल नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अगर ई सेल 0 आ गया तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। देखो इसके भी यहाँ पे हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक वेसल, ठीक है, क्या हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को जिंक वेसल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से रिएक्शन लिखो, क्या बननी चाहिए, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक बननी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अगर फिर आप क्या करो बच्चों, उस रिएक्शन की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, ओके। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके बच्चों, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई तो इसका मतलब रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एंड वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक वेसल, ओके। अगर रिएक्शन नहीं होगी देन वी कैन स्टोर दैट सोल्यूशन इन, ठीक है, दैट वेसल जो भी आपको गिवन होगी रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेटर ऑन हम करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, पर वो बाद के लेक्चर्स में करेंगे। तो ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे नर्न्स इक्वेशन, ओके।